हेलो बच्चों। वर्क एनर्जी पावर का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है, एक स्प्रिंग से अटैच है, उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, जिस सरफेस पर रखा हुआ है उसकी रफनेस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। इस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है 0.06 मीटर। उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। तो आपको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी v में n की वैल्यू क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चों, जब तुम इस ब्लॉक को तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे आ जाएगा। यानी कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इनिशियल है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इनिशियल में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो। अभी क्या हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब जब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हो गया फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। और यहाँ पर एफ का मतलब फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मतलब होता है म्यू एन, और एन का मतलब होता है एम जी। तो ये हो गया एम जी एक्स। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हो गया म्यू एन, एन का मतलब हो गया एम जी। अब इस इक्वेशन में तुम्हें v निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों k बाई एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू जी एक्स। अब सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। k की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है k की वैल्यू है 2। तो यह गया 2। मास दिया हुआ है 0.18। x कितना कंप्रेस हो रहा है? 0.06 होल स्क्वायर प्लस 2। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1। g की वैल्यू 10। अगेन x 0. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द 0.4। और 0.4 का मतलब हो गया 4/10, यानी कि n/10। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू आ गई 4। दिस वन इज योर आंसर।